स्वागत है दोस्तों आपका हेल्पिंग हैंड स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और जॉब नोटिफिकेशन। ये जॉब नोटिफिकेशन है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए शुरू करते हैं आज का जॉब नोटिफिकेशन। तो वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 इसका कंडक्ट करेंगे पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल। इसका कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें चलिए देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम विल बी हेल्ड इन कोलकाता एंड दार्जिलिंग सेंटर इन द मंथ ऑफ May 2023 और देयर आफ्टर। जो प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा वो कोलकाता एंड दार्जिलिंग सेंटर्स में होगा। इसका जो अप्रॉक्सीमेट बोल दिया है डेट May 2023, हालांकि उसके बाद भी हो सकता है। और only candidates of Kalimpong districts and three hill subdivision of Darjeeling districts, namely Darjeeling, Sadar, Meerut, and Kurseong, will be allowed to appear at Darjeeling Center. The main examination will be held in Kolkata only. हालांकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कोलकाता एंड दार्जिलिंग सेंटर्स में होगा, लेकिन मेन एग्जामिनेशन कोलकाता में ही होगा सिर्फ। The schedule for main examination will be announced later. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ये जो एग्ज़ाम है, इसका मेन एग्ज़ामिनेशन का डेट अभी तक अनाउंस किया गया नहीं है। बाद में करवाया जाएगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। इसका जो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और इन आइदर आप बोल सकते हैं कि इंटरव्यू जो होगा वो पीसी का ऑफिस में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ये जो जॉब है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस, फिनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर। ये लेवल 16 का जॉब है और वैकेंसीज है 25, प्रेस वैकेंसीज इनमें है 23 एंड बैकलॉग है 2। और जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 13 सीट्स हैं इसमें। इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है आप देख सकते हैं, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और must be a member of Institute of Chartered Accountants of India or must be a member of the Institute of Cost Accountants of India or MBA or PGDM Finance or equivalent post-graduation degree in finance under 2 years full-time regular course approved by All India Council for Technical Education। इसका जो एज लिमिट दिया गया है जनरल कैंडिडेट के लिए, नॉट मोर देन 36 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2022। और बाकी जैसे रिजर्व कैटेगरीज के लिए SC ST OBC क्रिमिलियर इन लोग के लिए जैसा, नॉन क्रिमिलियर के लिए तो जैसे कंसेशन है होता है वैसा ही है इसका। और चलिए हम लोग चलते हैं आपका अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसमें एक क्वेश्चन रहता है कि डोमिसाइल मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बाहर का कोई स्टेट से इधर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसकी इसमें ये जो पार्ट है अदर रिक्वायरमेंट वो डाउट आपको क्लियर कर देगा। इसमें बोला गया अदर रिक्वायरमेंट में अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सच अ पर्सन ऑफ अदर नेशनैलिटी एज डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडियन सिटीजन कहीं से भी कौन कोई भी स्टेट से हो वो ये फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और दूसरा है एबिलिटी टू रीड राइट स्पीक इन बंगाली, नॉट रिक्वायर्ड फॉर दोज कैंडिडेट हुज मदर टंग इज नेपाली। मतलब को जो कैंडिडेट्स इसका एग्ज़ाम को फिलअप करेंगे जिसका मदर टंग नेपाली नहीं है, वो सभी को एबिलिटी टू रीड राइट मतलब बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए बंगाली। तो ये एक हालांकि एक क्राइटेरिया रखा गया है। इसको एक्चुअली टेस्ट किया जाता है मेनली इंटरव्यू के टाइम ही इसका टेस्ट किया जाता है। एक्चुअली ये ज़रूरत भी होता है, आप जब वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग होगा आपको तो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्मल लोग हैं उनसे बातचीत करने में तो और उनको समझने में भी उसका प्रॉब्लम को समझने में भी तो ये आसान होता है। इसका जो फ़ीस रखा गया है 210 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 210 रुपये है सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी आप अब चलिए आते हैं इसका फॉर्म फिलअप का डेट देख लेते हैं।
कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का स्टार्ट हो गया है 14 दिसंबर 2022 से। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 4 जनवरी 2023 और फीस जमा करने का ऑनलाइन के थ्रू फीस जमा करना है तो उसका आखिरी डेट है 4 जनवरी 2023। अगर आपको ऑफलाइन करना है आपके हाथ में एक दिन एक्स्ट्रा है 5 जनवरी 2023। चलिए अब ये एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम एक्चुअली 3 पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। एक होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होता है आपका मेन एग्ज़ाम और तीसरा होता है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। इसका प्रीली में पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो है पहला है इंग्लिश कंपोजिशन, इसमें मार्क अलॉटेड है 50 मार्क्स। दूसरा है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी एंड रीजनिंग, इसका वेटेज है 40 मार्क्स। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू नीति आयोग, अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस और अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसका वेटेज है 35 मार्क्स। और ग्रुप बी में देखेंगे तो मेन कोर पार्ट है जो एग्जामिनेशन जिसके ऊपर बेस करके हैं वो है, फर्स्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसका वेटेज है 35। दूसरा है अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग, उसका वेटेज है 40। यानी कि टोटल मार्क्स है 200 मार्क्स। और ये एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी में टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी में, वो 200 मार्क्स, उसके लिए टाइम दिया जाएगा 2.5 आवर्स। अब मेंस पे आ जाते हैं। मेंस में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता गया है पेपर्स को, जैसे एक है कंपलसरी पेपर, दूसरा है ऑप्शनल पेपर। कंपलसरी पेपर में आपका पहला है इंग्लिश, उसका एसे, प्रीसे राइटिंग एंड कंपोजिशन। दूसरा है बी, लैंग्वेज पेपर बोल सकते हैं। वो लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हैं, बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, सांतली, उसके ऊपर एसे, प्रीसे राइटिंग एंड कंपोजिशन। सी में देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है। और डी में देख सकते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। और ई में ऑडिटिंग है। ये सारा जो 5 तो पेपर है कंपलसरी का, हर एक का इंडिविजुअल मार्क्स 100 मार्क्स है। यानी कि टोटल अलॉटेड मार्क्स है कंपलसरी पेपर के लिए 500 मार्क्स। एंड ऑप्शनल पेपर का भी सेम है, 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर, 300 मार्क्स। देख सकते हैं ग्रुप ए में एक पेपर है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम में आप कितना मार्क्स पाते हैं, कितना मार्क्स ले आते हैं, वो एक्चुअली आपको बस वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। वो मार्क्स आपका ओवरऑल एग्ज़ाम का मार्क्स में काउंट नहीं होगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा उसमें वो काउंट नहीं होगा। वो मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब आप प्रीली क्वालिफाइंग करेंगे तभी मेंस में आप बैठ पाएंगे। और मेंस और इंटरव्यू में मार्क अगर हम देखेंगे तो टोटल उसका वेटेज होता है 1000 मार्क्स। ये 1000 मार्क्स के ऊपर आप कितना मार्क्स ले आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन। यानी कि फाइनल सिलेक्शन में आपका प्रीली का मार्क्स काउंट नहीं होगा। और आगे आप अगर देखेंगे तो और नीचे तो ये इधर पूरा डिटेल सिलेबस ऑफ कंपलसरी एग्जामिनेशन दिया हुआ है, ऑप्शनल का भी दिया हुआ है। हम वीडियो की एंड में डिस्क्रिप्शन पे आपको ये जॉब नोटिफिकेशन एंड ये सिलेबस का डॉक्यूमेंट डाल देंगे, आप उधर से देख सकते हैं। और अगर आपको हमसे जुड़ना है, कुछ डाउट पूछना है, कुछ क्वेरीज है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।